फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना की दुनिया। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर एक नई वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि आज भी मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सी स्नैक्स की रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो आज की रेसिपी है गुजिया। तो चलिए गुजिया की जो भी रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और वीडियो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुजिया की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे जो लाल बादाम होता है ना, उसी को फ्राई कर रही हूँ। तो मैं जो रेसिपी मैं जैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं लाल बादाम भी ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बादाम को फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बादाम को फ्राई करके निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में मैंने नारियल का जो भूरा होता है ना, उसे थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। वो पैकेट में मैं लेके आई थी, तो उसको मैं ये लगभग 100 ग्राम के लगभग था। तो इसको मैंने देखिए यहाँ पे फ्राई कर लिया है। इसको ज़्यादा नहीं, इसी तरीके से इतना ही लाल इसको भूनना है। उसके बाद मैंने कढ़ाई लिया है और इस पर मैं 3 चम्मच के लगभग घी ऐड करूँगी। और इसमें आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो ना, वो ड्राई फ्रूट्स को भी आप फ्राई कर सकते हो। तो और मैं यहाँ पे घी थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद मैं इसी घी में सूजी को भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलमंड लिया है, काजू लिया है और किशमिश लिया है। पिस्ता वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, नारियल डाल सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। तो जो आपको पसंद हो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करके निकाल लिया था जो भी ड्राई फ्रूट्स थे। अब वही घी में मैंने सूजी को भी डाल दिया है। तो यहाँ पे सूजी लगभग ये आपका 1 पाव के लगभग सूजी भी था, 250 ग्राम के लगभग। सबका मैंने एक ही मेजरमेंट लिया था, क्योंकि सभी एक साथ मिक्स होके ना इसकी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद सूजी भी मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने खोआ लिया है। तो खोआ भी मेरा यहाँ पे 100 ग्राम के लगभग ही था। तो खोआ को भी मैं भून लेती हूँ। मीठा वाला खोआ था, आप चाहो तो मीठा वाला खोआ या फिर आप जो मीठा नहीं होता है सादा वाला, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मीठा वाला ही था। तो हम लोग इसमें चीनी थोड़ा कम ऐड करेंगे, क्योंकि खोआ पहले से ही मीठा था। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा पिघला लेते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग भून लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग भूनते हैं ना, ये अपने ही पिघलते जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको भून लेते हैं। ठंड के दिनों में बैठ के धूप में कुछ स्नैक्स होता है ना खाने को, तो अच्छा लगता है। साथ ही साथ शाम को भी बच्चों को ये सब देने में अच्छा लगता है। कभी कभी ये सब खाना अच्छा लगता है फ्री टाइम में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये पिघल कर इस रूप में आ गया। तो अब ये भी हमारा खोआ भी भूनकर तैयार है। अब इसको हम लोग ठंडा होने देते हैं। ये जब ठंडा हो जाएगा तो सभी जो भी मटेरियल हम लोगों ने तैयार किया है ना, सबको एक साथ हम लोग मिक्स कर देंगे। तो खोआ देखिए हमारा इसी तरीके से हम लोग इसको अब रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे बादाम के छिलके मैंने उतार लिए हैं। यहाँ पे सूजी, यहाँ नारियल का भूरा, यहाँ सूजी भुनी हुई, सभी अलग अलग है। सबको हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इसको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा क्रश कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको क्रश कर दिया है इस तरीके से। तो ये बादाम को मैंने क्रश किया है। बादाम को जो छिलके रखा था ना, उसको क्रश करके यही सूजी में डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें हम लोग नारियल का भूरा जो था वो भी डाल देंगे। ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स है ना, उसको हम लोग या तो आप कूट सकते हो, नहीं तो फिर मिक्सर में हल्का दरदरा ही पीसिएगा। यहाँ पे मैंने 4 इलायची भी डाल दी, जिससे फ्लेवर अच्छा आता है। सबको मिक्सर में एक बार हम लोग ग्राइंड कर देंगे। तो इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो चीनी है वो आप गोटा चीनी भी ले सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पे पीस कर यूज़ किया है चीनी को। तो क्या है कि इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और अब हमारा जो खोआ था वो ठंडा हो गया था। तो सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, क्योंकि अगर खोआ गरम गरम हम लोग इसमें मिक्स करेंगे ना, तो चीनी जो है ना वो हार्ड हो जाएगी। तो फिर हम वो सारा अच्छा कंसिस्टेंसी में नहीं रहेगा। ये देखिए अभी कितने आराम से ये सारा कुछ एक साथ मिक्स हो रहा है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आया था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट खोआ से भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें सूजी ऐड करती हूँ ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। सबका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं पूरियों के लिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे लगभग आधा किलो के लगभग 500 ग्राम के लगभग यहाँ पे मैदा था। इसमें मैं रिफ़ाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हो या फिर डालडा का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें मैंने हल्का सा नमक भी ऐड किया था।
हल्का सा नमक आप इसमें डाल सकते हो। सबको अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करेंगे और इसको देख लेंगे कि इसमें मोयन अच्छा से पड़ा है कि नहीं, तभी वो खास्ता बनेगा। तो सबको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करके, और ना ही ज़्यादा मुलायम ना ही ज़्यादा हार्ड, मतलब बीच की कंसिस्टेंसी की हमें जो है डो तैयार करना है। उसके बाद हम लोग इस तरीके से मैं कर ले रही हूँ आज। तो इस तरीके से देखिए, इसी टाइप का हम लोग करेंगे। उसके बाद इस तरीके से मैंने एक ही साथ, क्योंकि एक आदमी के ये सब जो बनता है ना, कम से कम 2 लोग रहते हैं तो थोड़ी हेल्प मिलती है, अकेले बहुत मुश्किल है। तो मैं अकेले ही कर रही थी, इसीलिए मैं सारा कुछ एक साथ अरेंज कर ले रही थी, उसके बाद आराम से कर रही थी। तो यहाँ पे 4-5 पेड़े मैंने लेके बेल लिया था। अब इसमें हम लोग इस तरीके से भरेंगे। तो 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें लिया है, और सांचा आप चाहो तो हाथ से भी बना सकते हो, नहीं तो सांचा भी इसका आता है। तो मैं सांचा का ही यूज़ कर रही थी। इस तरीके से इसको प्रेस कर देते हैं दोनों साइड से। तो ये देखिए हमारा बन के तैयार है। पिड़िकिया गुजिया जिसे कहते हैं, हम लोग पिड़िकिया भी इसको कहते हैं। तो ये देखिए मैंने सबको अच्छे से पहले बना लिया है। अब इसको तल लूँगी। तलने में ज़रा भी मेहनत नहीं लगती है। जो भी यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, तो ऑयल गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एक एक करके सबको तल लूँगी। जो भी मेहनत है ना, ये सारा मटेरियल को तैयार करने में है, तलने में ज़रा भी मेहनत नहीं है, बहुत फटाफट तल के तैयार हो जाता है। तो ऑयल गर्म हो गया, एक एक करके मैं डाल रही हूँ। बहुत ही आराम से, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, आराम से ही डालना है, जितनी ऑयल के अंदर आ सके और जितनी को आप संभाल सको अल्टी पल्टी करने में, जिसमें आसानी हो। तो इसी तरीके से मैं सबको डाल रही हूँ, और सबको बहुत ही आराम से मैं इसको पलटी भी करूँगी। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोग भी ज़रूर बनाना और ट्राई करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी, ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। क्या है ना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, और भी आपके सामने न्यू वीडियो लाने का हमारा मन करता है। तो इसी तरीके से आप देखिए हमारा गुजिया मैं एक एक करके सबको पलट रही हूँ। अभी इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी, मतलब मीडियम फ्लेम पे भी मैंने रखा था, इसको ज़्यादा लो पे नहीं रखना है। आप हाई फ्लेम पे जब रखोगे ना, तो क्या है कि इसमें स्प्रिंकल टाइप के निकल जाते हैं, इसलिए इसको मीडियम पे ही रखना है। इस तरीके से देखिए कितने अच्छे फूले फूले गुजिया बन के तैयार हो रहे हैं। तो सबको आराम से ही, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसको आराम से ही, इसके अंदर जो स्टफिंग भरी है ना, इसको संभाल के ही पलटना होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सूजी का भी यूज़ किया है ना, तो फटने का डर रहता है। इसीलिए मैं सबको बहुत ही आराम से अल्टी पल्टी कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से बनाना और बताना कि आप, मेहनत तो लगती है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसीलिए आराम से ही, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से ही इसको सही तरीके से बार बार इसको इसी तरीके से हम लोग पलटते रहेंगे, ताकि ये जले नहीं। तो इसकी परत जो है ना बहुत पतली होती है, इसलिए इसको तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आराम से हो जाता है। अब देखो एक एक करके मैं निकाल रही हूँ। जैसे जैसे जो हो रहा है ना, उसको जैसे जैसे जो तैयार हो जा रहा है, उसको मैं साइड करते जा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा पहला बंच लगभग रेडी हो गया है। इसी तरीके से 4-5 बंच थे, सबको मैंने रेगुलर वाइज सबको मैंने तल लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट बंच लगभग तैयार है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बना था ये गुजिया। जनरली हम लोग इसको होली में बनाते हैं ना, लेकिन बीच में कभी बच्चों को स्नैक्स देने के काम में आ जाता है, टिफ़िन वगैरह किसी दिन आप नहीं बना पाओ, तो ये सब देने में ईजी हो जाता है। तो लगभग मैं हर समय ना, मेरे घर में आपको इस तरह के स्नैक्स बन के मैं रखे रहती हूँ। कोई गेस्ट आ गए या कुछ भी हुआ तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो ये हो गए, ठेकुआ हो गया, फिर से नमक पारा जिसको हम लोग नमकीन बोलते हैं, ये सारा कुछ मैं घर पे जनरली बना के ही रखती हूँ। तो संडे का दिन था ये, मैं संडे के दिन को ही मैं इसको बना रही थी, क्योंकि फ्री रहती हूँ उस दिन, सभी घर में भी रहते हैं और थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैं दूसरा बंच को भी यहाँ पे डीप फ्राई कर ले रही हूँ, और इसी तरीके से मैंने सबको एक एक करके तल लिया है। तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगा था खाने में। दूसरा बंच जल्दी रेडी हो जा रहा है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था ना। पहले बंच में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन दूसरे में ऑयल क्या है जल्दी गर्म हो गया था, और मतलब प्रॉपर हीट जितनी होनी चाहिए इसको तलने के लिए वैसी हीट हो चुकी थी। तो दूसरा बंच तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये देखिए हमारा गुजिया बिल्कुल तैयार है। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे लग रहे हैं ना, खस्ता इसी तरीके से। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ।